हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। देखो, आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 की बात करेंगे और इसके अंदर जो क्वेश्चंस रखे गए हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जैसे अपोजिट किस तरह से अपन याद करने वाले हैं, सारी ट्रिक के साथ कराई जाएंगी। साथ ही साथ जो नंबरिंग होती है वो भी यहाँ पे याद कराई जाएंगी, आपको ट्रिक से कराई जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। और जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट से, बाकी इससे पहले जो पार्ट 1 कराया था ना, उसमें से डायरेक्ट बंचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 5-5 क्वेश्चंस का जो सेट आता है वो तो मैंने पार्ट 1 में करा ही दिया है। और यहाँ से 1 से 2 नंबर का आपको डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर मिल जाएगा, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो। इतना श्योर है कि 100% क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ें यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो देखना है आपको, है ना, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करनी है। सबसे पहले आपको देखो अपोजिट नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। अपोजिट लेटर्स आपको याद होना ज़रूरी है, फिर उनके नंबर्स याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, कोडिंग डिकोडिंग जो है ना वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। आप कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे आज़ाद। क्या है, आज़ाद। अब आज़ाद में देखो ए और जेड, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर आज़ाद बॉय, तो बॉय में से बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। फिर कोटेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स, जो खांसी की एक दवा होती है ना, उसका खांसी की सिरप होती है, उसका नाम है ये कोटेक्स, है ना। तो इसमें जो ये सी और एक्स है ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देन दूध वाला, तो दूध वाला में डी और डब्लू, तो डी और डब्लू एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। फिर इवनिंग हो गया, ई से क्या बन गया, इवनिंग, तो ई और वी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर एफ से बन गया फादर अंकल, क्या बना, फादर अंकल। तो ये जो फादर अंकल है, इसमें एफ और यू जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है। फिर देखिए जीटी रोड, तो आप सभी ने सुना होगा, जयपुर में बहुत फेमस है जीटी रोड। तो यहाँ पे देखो जीटी में जी और टी जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए हनी सिंह, ये तो सभी जानते हो ना, हनी सिंह, यो हनी सिंह, है ना। तो देखो ये हनी सिंह में एच और एस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। देन देखिए फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे भाई कौन नहीं जानता, सब जानते हैं इंडियन रेलवे। तो आई और जो आर है ये एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद जंगली क्वीन कह दो, जयपुर क्वीन कह दो, कुछ भी कह दो, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काला पानी, या तो आप काला पानी के नाम से याद रख लो और या फिर आप पीके के नाम से याद रख लो। पीके मूवी तो आप सभी ने देख रखी है ना, तो पी का अपोजिट क्या हो गया, के, और के का अपोजिट पी, इस तरह से। फिर लव में देखो एल और ओ ये एक दूसरे के अपोजिट है। फिर मैन में भी एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट तो अपन ने सीख लिया। अब देखो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसके यहाँ पे नंबरिंग की बात करें तो आप सभी जानते हो, देखो ए का जो नंबर होता है, क्योंकि और नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में देखो नंबरिंग याद होगी ना, तभी आपको कोडिंग डिकोडिंग जो ये चैप्टर है ये ईजी होगा, अदरवाइज देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ए की नंबरिंग की बात करें तो 1, जेड का 26, वाई का 25 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, एक्स का 24, डी का 4, डब्ल्यू का 23, ई का 5, वी का 22, फिर एफ का 6 होता है, यू का 21 होता है, जी का 7 होता है, टी का 20 होता है। देखो T20 मैच जानते हो ना, तो इस तरह से करके। फिर हनी सिंह में एच का 8 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा 18, जे का 10 हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा 17। देखो 17 को हिंदी में बोलते हैं 17। क्यून क्या होती है, रानी को क्या, खतरा 17, इस तरह से करके। के का 11 है, पी का 16, एल का 12, ओ का 15, एम का है 13 और एन का है 14। तो इस तरह से देखो नंबरिंग याद रखनी है, लेकिन ट्रिक से कैसे याद रखनी है तो वो चीज देखिए। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इजोटी। जैसे आप मतलब कि आपके कोई फ्रेंड है और उसका नाम है ज्योति, क्या नाम है, ज्योति के आगे बस ई लगा दिया है, इजोटी। तो देखो अब इससे कैसे आप क्या चीज देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आपको देखना क्या है ना, जो इजोटी है इसमें देखो एक चीज तो आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि ई का जो कोड होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रेंड्स 5 होता है। फिर जे का कितना होता है 10 होता है। फिर ओ का होता है 15। उसके बाद टी की बात करें तो T20,
फिर y का होता है 25। तो देखो 5 की टेबल यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, इस तरह से। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना है, सिफ्लोरेक्स। अब देखो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, तो एक एक चीज चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सी का कोड कितना होता है, तो सी का होता है 3। एफ की बात करें तो एफ का क्या होता है 6 होता है। आई का कितना होता है 9 होता है। एल का होता है 12 होता है। ओ की बात करें तो 15 होता है। आर का कोड होता है फ्रेंड्स 18। यू की बात करें तो 21 होता है और एक्स की बात करें तो 24 होता है। आपने क्या देखा यहाँ पे 3 की टेबल देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे 3 की टेबल है, यहाँ पे किसकी टेबल है 3 की टेबल, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 5 की टेबल। तो ये चीज़ तो आपने देख ली। अब इसके अलावा और कुछ देखो लेटर्स बता देते हैं, जैसे कि एच। फ्रेंड्स एच का नंबर क्या होगा, तो देखो आप जल्दी से कह दोगे 8, लेकिन आपको याद होना चाहिए ना। अब ये एच है ना, देखो इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमा के तोड़ मड़ोड़ के इस तरह से भी बना सकते हैं ना, तो 8। इसी तरह से देखो आई, देखो ये क्या है आई है ना। अब आई को मैं इस तरह से बना दूं, इस तरह से, तो ये भी तो आई होता है। तो अब देखो 9 जैसा लग रहा है ना, तो इस तरह से। अब इसी तरह से देखो एफ का, देखिए एफ का क्या होता है 6 है ना, तो एफ को क्या बोले अपन फिक्स, और 6 को क्या बोले फिक्स 6। तो इस तरह से है ना। उसके बाद क्वीन है ना, क्वीन यानी रानी को क्या होता है हमेशा, रानी को खतरा होता है, खतरा 17। फिर देखिए जी, अब यहाँ पे जी में देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्या है 7, तो जी का हो जाएगा 7, इस तरह से। फिर देखो और भी आप याद रख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 18 तो क्या राजा, ध्यान दीजिए 18 तो राजा, और 19 सुल्तान, ध्यान दीजिए 18 तो राजा और 19 सुल्तान। 18 राजा और 19 सुल्तान, इन्होंने मिलके क्या खेला T20 मैच खेला, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। यानी कि आर का कोड, आर का नंबर कितना होता है 18 होता है, एस का 19 होता है और टी का होता है 20 होता है। तो इस तरह से अब देखो काफी सारे तो आपको याद कराई दिए, बाकी तो सारे आप याद कर लेना। तो चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलो इसका आंसर बताओ, और इसका आंसर तो मैं 100% कह दूं कि आप देखते के साथ आंसर सही करोगे। देखो आपने क्या देखा, यहाँ पे दे रखा है आपको यूनिटी, क्या दे रखा है यूनिटी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ यूनिटी, तो मैंने ये लिख लिया आपके सामने यूनिटी, और यूनिटी को इसने लिख रखा है FMRGB, ये लिख रखा है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे देखो अपन को देखना है क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लॉजिक देखा, तो देखो यहाँ पे देखो ये अपोजिट है कि नहीं है, फादर अंकल मैंने याद कराया था ना आपको, फिर मैन है ना, उसके बाद इंडियन रेलवे, फिर GT है ना, क्योंकि टी का अपोजिट जी होता है, फिर बॉय, बी का अपोजिट वाई होता है। तो यानी जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लॉजिक लग रहा है फ्रेंड्स, अपोजिट वाला लॉजिक लग रहा है। क्लियर है अपोजिट वाला, तो लगा दे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई इसका कोड आपको बताना है, तो अपोजिट वाला लॉजिक लग रहा था ना। तो बताओ टी का अपोजिट क्या होता है जी, आर का क्या होता है आई, ए का क्या हो जाता है आजाद से याद कराया था तो जेड, फिर एन का मैन से याद कराया था तो एम, क्यू का किससे याद कराया था जंगली क्वीन, तो जे हो जाएगा। यू का किससे कराया था फादर अंकल, तो एफ हो जाएगा। आई का किसे इंडियन रेलवे, तो आर हो जाएगा। और एल का किससे याद कराया था लव। तो ये अपना फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। अब मैच कर लीजिए, लास्ट में ओ आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं जल्दी से लिख देती हूँ SPEAK, ये लिखा है, और इसको इसने बोला है URGCM, ये बोला है, और इसने पूछा है LAUGH, इसका कोड आपको बताना है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग याद है तो आप जल्दी से नंबरिंग लिख लोगे। एस की 19 होती है, पी की 16 होती है, ई की 5 होती है, ए की 1 और के की होती है 11। ये तो अपन ने लिख लिया। अब नीचे भी लिख लेते हैं, यू की 21 होती है, आर की 18 होती है, जी की 7, सी की 3 और एम की 13। अब देखो डिफरेंस देखो,
19 से 21 कब आ रहा है, जब मैं इसमें 2 ऐड कर रही हूँ। 16 से 18 कब आया, जब मैंने इसमें 2 ऐड किया। फिर देखो 5 से 7 कब बना, जब मैंने इसमें 2 ऐड किया। फिर 1 से 3 कब बनेगा, जब मैंने इसमें 2 ऐड किया। 11 से 13 कब बनेगा, जब मैंने इसमें 2 ऐड किया। यानी कि हमको लॉजिक समझ में आ चुका है। लॉजिक क्या है, +2 +2 +2, यानी कि 2 ऐड करना है। तो चलो फ्रेंड्स इसकी नंबरिंग देखते हैं। नंबरिंग क्या है, एल की नंबरिंग होती है 12, ए की 1, यू की 21, जी की 7 और एच की 8। अब 2 ऐड करना है ना, तो अब यहाँ पे देखो 12 में 2 ऐड किया तो यहाँ 14 मिलेगा। उसके बाद 1 में अपन 2 ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3, देन 21। फ्रेंड्स 21 में देखिए अपन 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 23। उसके बाद जी में जी कितने का है, जी का कोड 7 है, 7 में अपन 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। और एच कितना है, 8 है, तो 8 में अपन ने 2 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 10। अब चलो इनके देख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। नंबरिंग तो आ गई तो इनके लिख लेते हैं। 14 किसका है, 14 एन का है, 3 सी का है, 23 किसका है, डब्ल्यू का, और 9 किसका है, आई का, और जे मतलब 10 किसका है, जे। तो देखिए आंसर, देखिए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, एन सी से स्टार्ट हो रहा है, एन सी। तो ऑप्शन जी मतलब ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है FORGET, फॉरगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, और फॉरगेट को इसने लिखा है DPPHCU, ये इसने लिखा है फ्रेंड्स, है ना। तो आपको ये डॉक्टर का बताना है। तो चलो वही नंबरिंग वाला खेल खेलते हैं। नंबरिंग लिखने से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। एफ की नंबरिंग 6 होती है। अब देखो नंबरिंग की आप मतलब इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, तो नंबरिंग जो है ना आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मैं मेरी बताऊं तो आज के टाइम मुझे सारी टिप्स पे है और कभी नहीं रटा, कभी भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखिए, ओ की बात करें तो 15 है, आर का होता है 18, जी की बात करें 7, ई का 5 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं 4, 16, 8, 3, 21। ये अपन ने नंबरिंग लिख ली। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपन ने क्या देखा, माइनस हो रहा है 2, माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पे मैंने देखा यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। 18 से 16 कब आया, जब -2 हुआ। 7 से 8, अब 7 से 8 आ रहा है, ध्यान दीजिए 7 से 8 आ रहा है। अच्छा हाँ सही है, सही। यहाँ पे देखो +1 हुआ है फ्रेंड्स, माइनस नहीं हुआ है ना। 7 से 8 आया है तो +1 हो गया। देन 5 से 3 आया, 5 से 3 कब आया, जब -2 हुआ। 20 से 21 कब हुआ, जब +1 हुआ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है, लॉजिक समझ में आ चुका है। लॉजिक क्या है, -2 + 1, ये अपना लॉजिक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करें आंसर। चलो अब आंसर देखते हैं इसका, है ना। देखो क्या लॉजिक था, यहाँ पे मैं लॉजिक लिख लेती हूँ। अपना लॉजिक था -2 + 1, ये वाला लॉजिक था। तो चलो अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। डी की नंबरिंग की बात करें तो 4 होती है, ओ की कितनी होती है 15, सी की 3 और टी की क्या होती है 20। ओ की कितनी होती है फ्रेंड्स, ओ की 15 और आर की कितनी होती है 18 होती है ना। अब क्या हो रहा है, अब -2, अब इसमें से -2 अपन करेंगे तो यहाँ अपना क्या आएगा, 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, +1 अपन ने किया तो यहाँ पे आ गया 16। फिर -2 किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अपन करेंगे +1 तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर अपन करेंगे -2 अपन करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। और यहाँ पे +1 करेंगे तो अपना आ जाएगा 19। अब लिख लेते हैं। तो देखो 2 किसका है, बी का, 16 पी का, 1 किसका है, ए, ये देखो ए है ना। और 21 किसका है, यू का, और 13 है एम का, और 19 किसका है, एस का। तो फ्रेंड्स चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है ये आंसर, BPAU लास्ट में MS, तो ऑप्शन ए में जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये देखिए ऑप्शन ए। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने क्या किया है कि यहाँ पे लिखा है भाई ये जो एडिशन है इसको इसने ये कुछ नंबर से डिनोट कर रखा है। अब यहाँ एडिशन में देखो कॉमन, देखो यहाँ पे 2 बार आई आ रहा है,
क्या आ रहा है, 2 बार आई आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आई कौन से नंबर पे, स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे, तो स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे क्या है, 9 है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवे पे भी क्या है, 9 है। इसका मतलब क्लियर है, एज इट इज नंबर दिया हुआ है, किसका क्या दिया हुआ है, जैसे ई का 3 दे रखा है, डी का 8 दे रखा है, आई का 9 दे रखा है, टी का 1 दे रखा है, इस तरह से करके। तो इसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे। देखो टी का क्या है, तो मैंने देखा फ्रेंड्स ये 2 आई है, इनके बीच में आ रहा है, यानी इनके बीच में आ रहा है, तो क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1। आई का अपन ने देखा ही था 9 है। डी कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए डी की बात करें तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, और दूसरे नंबर पे कोड क्या है 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया। अब यहाँ पे ई देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ रहा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है स्टार्टिंग में, तो ई का क्या दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3। तो फ्रेंड्स यही अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। तो चलो चेक कीजिए कौन से है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ये चेक कीजिए, देखिए ऑप्शन बी। चलो देखो अब ये भी सेम वैसा ही है जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, किसका पूछा है भाई, यहाँ पे 2 का कोड दे रखा है, और मतलब कि गिव का दे रखा है ये, बैट का दे रखा है ये, और गेट का पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताओ जी का कहाँ पे, जी कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, जी इसमें आ रहा है, तो जी का क्या है 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। अब ए की बात करें, ए कौन से में आ रहा है, पहले में तो आ नहीं रहा है, इस वाले में आ रहा है, इस वाले में दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया। अब टी की बात करते हैं, तो टी देखिए कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, क्या है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब ई की बात कर लेते हैं, ई कौन से में आ रहा है, ई इसमें आ रहा है, देखो ये रहा, और इसके भी लास्ट में इसका कोड क्या है 7 है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, चेक कर लीजिए, 5-2 से स्टार्ट है, तो ये रहा अपना, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इजीली कर सकते हो फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर बताओ क्या लिखा है, यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देती हूँ, HORSE ये लिखा है, और इसको इसने लिखा है IPSTF, ये इसने लिखा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो कोड लिख लो, 8 हो गया, 15, 18, 19, 5, फिर 9 हो गया, 16 हो गया, 19, 26, ये हो गया है कोड। अब ये हो गया, देखो क्या 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 लग रहा है लॉजिक, तो चलो देखते ही समझ में आ रहा है लॉजिक। क्या देखा, यहाँ पे +1 करेंगे तब मतलब 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह से 15 में जब 16, 15 से 16 कब आएगा, जब अपन ने +1 किया। इसी तरह से यहाँ 18 है, 18 से 19 कब बनेगा, जब अपन ने इसमें किया +1। तो यहाँ पे भी देखिए 19 से 20 कब होगा, जब +1 करेंगे। 5 से 6 कब आएगा, जब +1। तो लॉजिक जो है वो क्या है, +1 +1 +1 का लॉजिक है। क्लियर है, +1 यानी सब में +1 हो रहा है, बस ये लॉजिक है। तो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एस का कोड क्या है 19 है, एन का कोड कितना होता है 14, ए का कोड कितना होता है 1, के की बात करें तो कोड होता है 11, और आई की बात करें तो कोड होता है 5। अब क्या था अपना लॉजिक, क्या लग रहा था फ्रेंड्स, तो लॉजिक लग रहा था +1 किया तो यहाँ पे 20 आ गया है। अब यहाँ पे मैं +1 करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, और यहाँ पे अपन +1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे +1 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 20 किसका है, 20 किसका कोड होता है टी का, 15 किसका है तो 15 ओ का है, 2 किसका है बी का है, 12 किसका है एल का, और 6 किसका है फ्रेंड्स एफ का। तो आंसर अपना आ चुका है, ये अपना आंसर है। चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में, टीओ से स्टार्ट हो रहा है, TOB लास्ट में LF आ रहा है, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और इस तरह के क्वेश्चंस तो अब आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको करा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हॉस्पिटल का कोड आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पे पोस्टल का पूछा है। तो अब बताओ पी, अब देखो इसमें पी कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या है 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ओ सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ क्या आ रहा है 2, तो मैंने 2 लिख लिया। एस की बात करें, एस कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर टी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टी यहाँ पे देखिए लास्ट में थर्ड पे आ रहा है, लास्ट में थर्ड पे क्या है 6, तो मैंने 6 लिया। फिर यहाँ पे ए देखिए लास्ट में आ रहा है, लास्ट सेकंड लास्ट, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट क्या है 1, तो 1 लिख लिया।
फिर एल, एल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में आ रहा है एल, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 8 है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 7256, 7256 चेक कीजिए किस में है, ये रहा 7256 और 18, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये चेक कीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फ्रेंड्स, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फटाफट से, LOUT लाउड दे रखा है, और इसका कोड क्या लिख रखा है, JQSF ये लिख रखा है। तो जल्दी से हम वही काम करते हैं, नंबरिंग वाला खेल खेलते हैं। 12 हो जाएगा, 15, 21 और 4 ये नंबरिंग हो गई। फिर जे की बात करें तो जे की नंबरिंग कितनी होती है, 11 हो गई। फिर 17, 19 और 6 ये अपनी नंबरिंग हो गई है। अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक चेक करते हैं। लॉजिक अपन को चेक करना है फ्रेंड्स, लॉजिक। अच्छा ये 11 क्यों लिख दिया, 11 तो के का होता है, ये 10 है भाई, 10 है ना। तो देखो अब 12 से 10 कब आएगा, जब अपन इसमें करेंगे -2। 15 से 17 कब आएगा, जब इसमें 2 अपन जोड़ेंगे। 21 से 19 कब आएगा, जब इसमें -2 करेंगे। और 4 से 6 कब आएगा, जब इसमें 2 जोड़ेंगे। यानी लॉजिक क्या है, -2 + 2, -2 + 2, इस तरह से लॉजिक है। चलो अब आंसर देख लेते हैं इसका। देखो अपना लॉजिक अपन को पता ही था, क्या था लॉजिक, मैंने बताया था -2 + 2, -2 + 2 इस तरह से करके। तो चलो नंबरिंग लिख लेते हैं। पी की नंबरिंग 16 है, के की नंबरिंग कितनी है 11, क्यू की बात करें तो 17 और जी की बात करें तो 7। तो लॉजिक क्या है, -2, तो -2 16 में से -2 किए तो 14, फिर क्या है +2, 11 में 2 जोड़े तो 13, 17 में से -2 किए तो 15, 7 में 2 जोड़े तो 9। अब देख लीजिए किसकी है, 14 किसकी होती है, तो 14 होती है एन की, 13 एम की, 15 ओ की और 9 होती है आई की। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसको बताओ फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, D E C E M P E R ये दे रखा है, और इसका जो कोड है वो क्या दे रखा है, ERM, फिर BC, C के बाद BCEDE ये दे रखा है फ्रेंड्स। अब देखो एक बार क्या करो ना, ये देख लो कितने लेटर्स हैं इसमें, 8 लेटर्स हैं। तो एक बार के लिए देखो मैं इस तरह से करके ना इनको 4-4 में मैंने बांट दिया है, ताकि है ना कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या देखा, देखो ये एम है ना, ये देखो ये आ चुका है ना। फिर ये देखिए ये एज इट इज आ चुका है, क्लियर है। फिर ठीक इसी तरह से देखो इधर भी आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से और ये इस तरह से, इतना समझ में आ चुका है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अब ये लास्ट के जो 2 है ना, इनको देखिए, इनको देखिए, ये देखो यहाँ पे ये आ चुका और ये अपना ये आ चुका। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये भी आ जाएंगे, ये वाला तो लास्ट में चला जाएगा, ये वाला देखिए ये आ गया और ये वाला अपना लास्ट में चला गया। क्लियर है सारी चीजें, उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ठीक इसी प्रकार से देखो अपन को किसका निकालना है, ERM BVENO इसका निकालना है। तो वही 4 में बांट दिया, 4 में बांट दिया। तो देखो सबसे पहले 4 में बांट दिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एज इट इज, क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, है ना। यह आ चुका है, इतना समझ में आ चुका है। नहीं थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, 1 सेकंड, कैसे क्या गलत हुआ, इरेजर अपना, चलो अपन पेन लेते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से देखो ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से ये अपना इधर आ जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ से अपना ये इधर आ जाएगा और यहाँ से अपना ये इधर आ जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, तो यहाँ पे आ जाएगा E आ जाएगा, E के बाद यहाँ अपना ये V आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये अपना M, तो ये M आ चुका है, यहाँ पे B आ चुका है, इतना आ चुका है, इतना क्लियर हो चुका।
अब इसके बाद देखो लास्ट में, लास्ट वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा, लास्ट वाला देखो ये वाला देखो, ये एन और ओ, इसको देखिए ये वाला स्टार्टिंग में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये एन हो गया और ये वाला अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखो ये भी देखिए यहाँ पे, ये भी सेम ऐसे ही आ जाएंगे, यानी कि ये वाला जो है ना, ये वाला ये तो लास्ट में चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला कहाँ आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, ई आ गया और फिर ये वाला आर अपना लास्ट में आ गया। तो अपना आंसर आ चुका है, क्या बना है, NOVEMBER। NOVEMBER किस में है, NOVEMBER, ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। आपको देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ TEACHER, ये है, और इसका कोड इसने लिखा है VGCE, ई के बाद JGT, ये लिखा है। अब कुछ भी बात करो, पहले कोड लिख दो। कोड की बात करें तो 25 1 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ अपना 22 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। चेक करते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखा +2, यहाँ पे मैंने देखा +2, यहाँ पे भी मैंने देखा +2, यहाँ पे 3 से 5 कब आएगा, जब +2 करेंगे। 8 से 10 बनेगा +2 करने पे, 5 से 7 आएगा +2 और यहाँ पे भी +2, यानी कि जो लॉजिक है वो क्या है, +2 +2 +2। क्लियर है, +2 वाला। तो चलो अब देखो किसका पूछा है अपन से पूछा है चिल्ड्रन का। तो यहाँ पे मैं लिखूँ CHILDREN, इसका पूछा है। तो सबसे पहले लिख लो, कोड लिख लो, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 के बाद 12, 4, 18, 5 और 14। अब देखो क्या था लॉजिक, क्या था, +2 तो इसमें अपन ने +2 अपन ने किया तो यहाँ 5 हो जाएगा, इसमें मैं +2 करूँगी तो 10 हो जाएगा, इस पे मैं +2 करूँगी तो 11 हो जाएगा, इसमें फ्रेंड्स मैं +2 करूँगी तो 14, यहाँ पे मैं +2 करूँगी तो 6, फिर यहाँ पे मैं +2 करूँगी तो 20, फिर यहाँ पे मैं +2 करूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे मैं +2 करूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा 16। चलो अब लिख लो, देखो 5 किसका है, ई का, 10 किसका है, जे का, ये जे मैंने लिखा है ना, जे, ठीक है, जे है अपना, कंफ्यूज मत होना, जे है। फिर ये के का हो जाएगा, ये हो जाएगा एन का, फिर ये एफ का हो जाएगा, ये T20 तो टी का हो जाएगा, ये जी का अपना हो जाएगा और ये हो जाएगा पी का हो जाएगा। अब चेक कर लो किस ऑप्शन में, हाँ कौन से ऑप्शन में, EJK, तो ऑप्शन ए। चेक करते हैं आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो इसका आंसर तो आप इजीली देख से ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो यहाँ क्वेश्चन में मैं करा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है भाई, इसका कोड इसने ये लिखा है, तो मैंने क्या देखा, देखो सी को इसने क्या लिख रखा है, एक्स, सी का अपोजिट एक्स होता है, एच का अपोजिट एस होता है हनी सिंह, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे आर होता है, और वापस आई का अपोजिट आर। तो यानी अपोजिट वाला मेथड कौन सा लग रहा है, अपोजिट। तो अपोजिट लग रहा है तो चलो यहाँ पे वही अपोजिट लगा देते हैं। देखो ई का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, तो वी हो गया, फिर वी का अपोजिट ई हो गया, इवनिंग, वापस वही इवनिंग, है ना। फिर आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो आई हो गया, और वाई का अपोजिट होता है बॉय, बी। तो ये अपना आंसर हो चुका है। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में, VEVIB, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये देखिए ऑप्शन बी। चलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है LIGHT, ये दे रखा है, और इसका यहाँ पे कोड दे रखा है LJGIT, ये दे रखा है। तो अब देखो पहले चेक कर लो सेम क्या है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है ना, मतलब एक छोड़ के एक सेम है। अब यहाँ पे देखो आई का कितना होता है, 9 होता है, फिर ये आई के बाद जे यानी +1, एच का 8 है, आई का कितना है 9, तो +1। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वाला क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा एफ, फिर आगे वाले में एक जुड़ जाएगा तो एल के बाद एम आ जाएगा, फिर वापस ये वाला अपना सेम हो जाएगा ए,
फिर इसमें +1 जुड़ जाएगा, +1 जुड़ेगा तो m के बाद n, फिर ये वाला e अपना सेम रह जाएगा और इसमें अपना जुड़ जाएगा +1 यानी s के बाद t। तो फ्रेंड्स ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला चेक कीजिए कौन से में, FMA NET ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए, ये देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो फ्रेंड्स इसका आंसर बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आप इजीली कर भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है, SOLEMN ये दे रखा है और इसका कोड दे रखा है HDAEBC ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब आपसे POTHER का कोड पूछा है, तो चलो नंबरिंग दे लो इनको, 19 15 12 5 13 14, 8 4 1 5 2 3 ये हो गया। अब देखते हैं डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 कब आएगा, अब एक काम करें, ये जो 9 है ना इसमें से -1 कर देते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे मैं लिख लूँ 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, यानी सिंगल डिजिट में लाना है, डबल डिजिट में जो कोड है उसको सिंगल में बनाना है। तो अब देखो ये 5 में से अपन -1 कर देंगे तो 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो 12 है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 बन जाएगा। सिंगल डिजिट वाला तो एज इट इज है। फिर यहाँ 13 है, 13, तो 13 जो है फ्रेंड्स इसमें 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 बन जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर दिया। इसी तरह से यहाँ डबल डिजिट का है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 का। आ चुका है लॉजिक समझ में कि जो डबल डिजिट है उसमें से अपन माइनस कर देंगे एक संख्या को, कम वाली को, तो निकल के आ जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, अब अपन को किसका चेक करना है। तो यहाँ पे देखो अपन से क्या पूछा है, POTHER इसका कोड बताना है। तो चलो नंबरिंग लिख लो पहले, तो इसका 16 है, इसका 15 है, इसका 20 है, इसका 8 है, इसका 5 है और इसका 18 है। तो क्या बोला, माइनस करना है। तो 6 में से 1 माइनस अपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। फिर यहाँ पे देखो 5 में से 1 माइनस अपन करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 एज इट इज आ जाएगा, 8 तो 8 की जगह h आ जाएगा। ये भी एज इट इज रहेगा, 5 का 5 ही, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, 8 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 7। चलो अब 7 किसका है, g का है, d का 4, b का ये, फिर यहाँ पे g, तो ये आंसर आ जाएगा अपना, ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर समझ में आ चुका है, ओके। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स स्टार्टिंग वाले में मिस्टेक हो चुकी है, आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने जल्दीबाजी में, देखो क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो क्या 7 थोड़ी ना बचेंगे, 5 बचेंगे, और 5 का कोड क्या होता है, ई। तो आप चेक कर लो, EDBHEG ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, देखो जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ EQUITY ये लिखा है, और इसको इसने लिखा है SOC फिर WRG ये लिखा है। तो नंबरिंग दे देते हैं सबसे पहले, 5 17 21 9 20 25, इसी तरह से 19 15 3 23 23 के बाद है 18 7, ये हो चुका। अब चेक करते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो 6 लेटर्स है तो एक बार 3 में डिवाइड कर देता है, ये लो 3 मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखिए 19 के नज़दीक क्या दिखाई दे रहा है, 19 के नज़दीक 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, 21 में से 2 माइनस हुआ तो, है ना। फिर 5 के नज़दीक क्या आ रहा है, 5 के नज़दीक ये 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है, कब, जब -2 होंगे। 17 के नज़दीक ये आ रहा है 15, तो यहाँ देखिए कब, जब 17 में से 15 कब आया, 17 से 15 आया -2 करने पे, यानी लॉजिक समझ में आ चुका है, -2 का है, क्रॉस में करके माने मत है कि ये वाला पैटर्न चल रहा है अपना, ये वाला है ना, ये वाला, और इसमें चल रहा है -2 का। इसमें भी देखो -2 कर देते हैं अपन, तो -2 अपन ने किया, 25 में से -2 तो 23 जो कि W का है। फिर यहाँ पे भी देखिए I का 9 है, -2 अपन करेंगे तो 7 है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे 20 है T का,
फिर -2 करने पे 18। तो बिल्कुल समझ में आ चुका है लॉजिक। तो इसी तरह से अब अपन इसका निकाल लेंगे। किसका निकालना है अपन को? नोटिफाई का, नोटिफाई का निकालना है। तो नोटिफाई का निकालना है तो n का 14 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, F का 6 होता है और Y का होता है 25। अब लॉजिक क्या था? इस तरह से तोड़ लो और देखो इस तरह से, ये लॉजिक था अपना, -2 करना है, ये अपना लॉजिक था। -2 कर दो सब में से, -2 -2 -2 -2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 20 में से -2 किया तो 18, और 18 किसका है? R का। 15 में से -2 किया तो 13 किसका है? M का। 14 में से -2 किया तो 12 किसका है? L का। फिर यहाँ देखिए 25 है, 25 में से -2 करेंगे तो 23, और ये 23 किसका है? W का कोड। फिर यहाँ पे देखिए 6 में से -2 किया तो 4 किसकी नंबरिंग है? D की। फिर 9 में से -2 किए तो 7 किसकी नंबरिंग है? 7 किसकी है? G की। तो अपना आंसर ये आ चुका है, RMLWDG। RM से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 भी अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेके आएंगे, या तो डायरेक्शन वाला लेंगे और या फिर ब्लड रिलेशन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश वाला, और या फिर ब्लड रिलेशन रक्त संबंध वाला। तो इनमें से देखते हैं कौन सा पहले लेते हैं। तो जो भी देखो जिन टॉपिक्स की डिमांड हो ना, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे पजल हो, कोई सा भी हो, आप बस कमेंट करके बता दिया करो। सारी चीज़ें अच्छे से कराने वाले हैं, क्योंकि अपन को सिलेबस कंप्लीट कराना है एग्जाम से पहले। तो चलो फ्रेंड्स, आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक काम कर दिया करो फ्रेंड्स, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो तो क्या होता है ना, आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता, और जब आपकी तरफ से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा ना, तो और बेस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।